ये बिका हुआ गोदी मीडिया और गांधी मीडिया, गांधी और गोदी मीडिया, ये दोनों मीडिया बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध हैं, बाबा साहब के विरुद्ध हैं और इनको बहन जी की तस्वीर लगानी पड़ेगी, हाथी के निशान को लगाना पड़ेगा। कल पहला मौका होगा इस देश के मनु और गांधी मीडिया और गोदी मीडिया को परास्त होना पड़ेगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनको पता है बहुजन समाज पार्टी और जीजीपी वहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खेल करने जा रही है और वहाँ आरएस परवीन साहब तेलंगाना में बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी 35 से 40 सीट की तरफ हाथी दौड़ना शुरू हो गया है। कल सुबह डब्बे खुलते ही पहले हाथी की तस्वीरें आएंगी। बाबरी मस्जिद का ताला खोला तब राजीव गांधी ने खोला। ये सेकुलर है कहाँ पर? और जितने दंगे हुए ज्यादातर कांग्रेस के राज में हुए, अपने आप ही जैसे केजरीवाल बोलता था कट्टर ईमानदार और कट्टर चोर निकला, उसी तरह से सेकुलर बोल करके और ये कट्टर सांप्रदायिक। असली जो हिंदूवादी पार्टी वो तो कांग्रेस है। उनके गांधी ने मरते हुए कहा था हे राम, तो असली हिंदूवादी तो राम के पोषक तो यही हैं। तो ये कैसे सेकुलर हो गए? तो समझ से बाहर है। कल बहन जी ने कह दिया अपने लोगों को तैयार हो जाओ, 2024 का जो रण होगा इस देश की राजनीति का रण, वो उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी भूमिका में आने वाली है। कल बहन जी ने ऐलान कर दिया लखनऊ से, तो इस बात को समझो कि बहन जी एक मजी हुई, एक परिपक्व राजनेता है। तो इसका मतलब बहन जी ने अब ठान लिया कि इन मनुवादियों को पूरा लोहा लेना है, सामने सामने खड़े होकर के इनकी चुनौती बननी है और बहुजन समाज पार्टी चुनौती बनेगी, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है, इस देश के बहुजन खतरे में है। देखिए पूरी साजिश है इस देश के मनुवादियों की। बहुजन समाज पार्टी जो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है इस देश के अंदर, और जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन सबको इग्नोर करके इस देश की मनुवादी राजनीति और मनुवादी मीडिया ने पूरा जोर लगा रखा है कि बीजेपी और कांग्रेस करके बताना, 2 पार्टी सिस्टम का जो इनका वो था, और वही काम इन्होंने किया कि गठबंधनों में एक एनडीए गठबंधन जो बीजेपी के नेतृत्व में है और एक जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में, और जिसके विरुद्ध बहन कुमारी मायावती ने कहा कि भैया ये दोनों गठबंधनों से हमारी वैचारिक लड़ाई है और हम इनसे अलग होकर के लड़ेंगे। और आज जो आप ये एग्जिट पोल देख रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से दरकिनार करने की इनकी साजिश है। और इसके पीछे एक और साजिश ये है कि ये जो सीटें दिखा रहे हैं, ये मीडिया जो इतना ये हल्ला मचा रहा है, ये फिर अंदर खाते उसके मशीनों के माध्यम से तिकड़म करके ये आपस में उसको मशीनों से बांटने की कोशिश करेंगे, ना कि ये वोटर की इससे। क्योंकि जो हम भी ग्राउंड रिपोर्ट हमारी है और जो जहाँ पर हम गए और तमाम लोगों ने, बहुजन मीडिया ने चलाया और जिस तरह से कैंपेन हुआ पूरे 5 राज्यों में, एक मिजोरम को छोड़ करके 4 राज्यों में, तेलंगाना से लेकर के राजस्थान तक बहुजन समाज पार्टी बड़ी शक्ति के साथ चुनाव लड़ी है, पूरी ताकत के साथ लोगों ने समर्थन किया है और वहाँ पर भारी तादाद में उनको सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन ये गड़बड़ करेंगे मशीनों के माध्यम से और ये उसको दृश्यम बना रहे हैं। एक पिक्चर आई थी ना दृश्यम, कि वो दिखा दो कह करके कुछ और, मीडिया वही काम कर रहा है, दृश्य तैयार कर रहा है कि इतनी सीटें बीजेपी को फलानी जगह, इतनी कांग्रेस को, इतना % वोट बीजेपी को, इतना % कांग्रेस को, बाकियों की राजनीति खत्म, बाकियों को खत्म करने की ये करने की कोशिश कर रहे हैं और मशीनों से सेटिंग करेंगे। लेकिन कई बार ये एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं ना। नहीं, वो आपस में होते हैं ना गलत। ये बीजेपी और कांग्रेस, इनकी साजिश को समझो, ये नूरा कुश्ती है। ये तीसरी शक्ति को, खासतौर पे बहुजन शक्ति को आने नहीं देना चाहते। ये आपस में ही बांट लेंगे, जिस तरीके से 3 राज्यों का चुनाव अभी पीछे हुआ था, दिल्ली का, यहाँ पर नगर निगम का और हिमाचल का और गुजरात का। तो इन तीनों मनुवादियों ने दिल्ली का जो छोटा चुनाव था निकाय, वो दे दिया केजरीवाल लाला को, एक मनुवादी को, और एक मनुवादी को कांग्रेस दे दी, कांग्रेस को हिमाचल दे दिया और खुद ने इन्होंने गुजरात रख लिया। उसी तरीके से ये इनको बांट लेंगे। बहुजन मूवमेंट को खत्म करने की इनकी साजिश है और ये जो दृश्य तैयार कर रहे हैं, उस दृश्य में ये पूरी तरीके से मशीनों से खेल करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए बहन जी ने कल मीटिंग बुलाई और अपने तमाम लोगों को मुस्तैद कर दिया कि पूरी मुस्तैदी से रहें, क्योंकि ये मनुवादियों से, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन सब से एकमात्र इनको खतरा है तो बहुजन समाज पार्टी से। आपको क्या लगता है कितनी सीट आ जाएंगी बसपा की इन 4 राज्यों में? देखिए तेलंगाना में तो बहुत भारी इतनी लहर चल रही है भयंकर तरीके से। वहाँ तो आरएस परवीन साहब मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पर बड़ी तादाद में एक बड़े बहुमत की तरफ बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही है। और देखिए मज़े की बात यह कि आपने शायद नोट नहीं किया, मैंने नोट किया खासतौर पे आज तक पे, इन्होंने 4 राज्यों का तो दिखाया है मगर तेलंगाना का इन्होंने वो एग्जिट पोल नहीं दिखाया। वो मैं देख रहा हूँ उसमें 4 राज्य लिखे हुए हैं, राजस्थान, मिजोरम और ये छत्तीसगढ़ और ये लिखे हुए हैं, लेकिन उन्होंने
इन्होंने उसका तेलंगाना का नहीं दिया, क्योंकि तेलंगाना में इनको पता कि बहुत भारी उलटफेर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में बढ़ने की तरफ आ रही है। और देखिए छत्तीसगढ़ में जो दिखा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, ये पूरी तरह से फेक है, क्योंकि वहाँ पर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और वहाँ पर बीएसपी वो बड़ी तादाद में सीटें ला रहे हैं, उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। वही हालत में मध्य प्रदेश में होनी है। और यहाँ पर जो राजस्थान में दिखा रहे हैं 35 से 40 सीटें प्लस बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पे जा रही है। और ये इसीलिए जो अन्य दिखा रहे हैं, जो अन्य में आ रहे हैं, अन्य तो खाली नाम मात्र के दिखा रहे हैं अन्य, लेकिन अन्य जो है बहुजन समाज पार्टी प्लस वो उतनी 35 से ज़्यादा ही सीटें होंगी अपने बल पे खाली बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में। तो क्या लग रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस भी हार सकती है। नहीं, हार ही रहे हैं, कांग्रेस भी हार रही है, बीजेपी भी हार रही है। ये तो बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए ये तमाम एग्जिट पोल फेक दिखा रहे हैं और ये वहाँ पर मशीनों में गड़बड़ करेंगे, हर हालत में करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग इनके हाथ में है, इनका प्रशासन इनके हाथ में है, तमाम जो मशीनों की निगरानी करने वाले वो इनके लोग हैं। तो ये वहाँ पर जा कर के ये अभी ये भूमिका बना रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये एग्जिट पोल ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जब आपने देखा था एक राजीव रंजन नाम का और कई सारे चैनल जब वहाँ पूछ रहे थे राजस्थान में, तो वहाँ लोग हाथी चिल्ला रहे थे, उनकी सांस बंद हो गई थी, सांप सूंघ गया था। और ये वहाँ बैठ करके कहते थे कांग्रेस, बीजेपी, और वहाँ पर जहाँ ज़मीन पे जा रहे हैं वो कह रहे हैं हाथी। तो इसीलिए ये फेक, पूरी तरह से फेक है और बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से हराने की इनकी साजिश है। ये वैसे नहीं हरा पाएंगे, ये मशीनों से हराएंगे अंदर खाते, और इसीलिए मीडिया दृश्य बना रहा है। ये बिका हुआ गोदी मीडिया और गांधी और गोदी मीडिया, ये दोनों मीडिया बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध है, बाबा साहब के विरुद्ध हैं, और ये इसी तरीके से ये इसको भूमिका क्रिएट कर रहे हैं। बसपा ने इस बार तो मेहनत से चुनाव लड़ा सारे राज्य। नहीं, पूरी ताकत से लड़ा। मैं खुद गया था राजस्थान वगैरह 4-5 जगहों पर मैं खुद रहा। वहाँ पर लोग, महिला, आदमी इस तरह से टूट पड़े और वहाँ पर SC ST OBC तमाम भारी संख्या में एक तरफा हो गए। देखिए वहाँ मध्य प्रदेश में तो वहाँ OBC समाज ने एक तरफा उनको वो दे दिया, समर्थन दिया BSP को, OBC महासभा ने। तो भी इनको वोट कहाँ से मिल रहे हैं? वोट तो BSP को मिल रहे हैं, वोट तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिल रहे हैं। ये मीडिया बिका हुआ मनुवादी मीडिया, जो जातिवादी मीडिया है, जो पूंजीपतियों का मीडिया है, ये किसी इनकी एक ही लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी को रोकना। अब ये उस काम को पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं जाएंगे, जिसको आना है इनके साथ आएंगे। हम चारों राज्यों में बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इनको समर्थन देना पड़ेगा, चाहे बीजेपी दे चाहे कांग्रेस दे। इनमें से जो ऑफर करेगा भाई आ जाओ, हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, दोनों वैचारिक दुश्मन है। और जब हमें समर्थन देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समर्थन अब ये हमें देंगे, बहुजन समाज पार्टी को देंगे, हमें इनको नहीं देना है। हम कहीं नहीं जाएंगे, जिसको भी आना हमारे पास आएगा। कल का दिन अच्छा होगा बसपा, बहुत जबरदस्त होएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कल के जब वहाँ पर वोट काउंटिंग होगी तो ये सारे एग्जिट पोल जो ये दृश्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे इनको पानी नहीं मिलेगा और इनको बहन जी की तस्वीर लगानी पड़ेगी, हाथी के निशान को लगाना पड़ेगा। कल पहला मौका होगा इस देश के मनु और गांधी मीडिया और गोदी मीडिया को परास्त होना पड़ेगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बैलेट पेपर का भी तो एक खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से पहले ही खोल दिया गया डेट से पहले। तो ये बौखलाहट मच गई ना इनमें। ये जो उनके जो वो बैलेट पेपर होते हैं, जो वहाँ पहले उनके फौजियों के जो बाहर के होते हैं उनसे पहले मंगाते हैं, तो इनको डर बैठ गया। इनका पूरी तरह इनकी हालत ख़राब है कि ये सारा वोट तो हाथी को जा रहा है। चाहे वो वहाँ पर जो SC ST के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो जो वहाँ पर ड्यूटियों पर रहते हैं, वो अपना ऑलरेडी वो वोट डाल देते हैं, उनके जमा हो जाते हैं उसका। तो इसीलिए ये यहाँ पर उसको पहले खोल रहे हैं, लेकिन इनको डर बैठ गया है। और ये देखिए, उनको जब शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तो वो कांग्रेस के पक्ष में ही बोल रहे थे, और कांग्रेस जब बोल रही थी तो बीजेपी के पक्ष में बोल रही थी। इन दोनों की हवा टाइट है। इनको पता है बहुजन समाज पार्टी और GGP वहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खेल करने जा रही है, और वहाँ RS परवीन साहब तेलंगाना में बड़ी ताकत बन के उभरेंगे, और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी 35 से 40 सीट की तरफ हाथी दौड़ना शुरू हो गया है। कल सुबह डब्बे खुलते ही पहले हाथी की तस्वीरें आएंगी। इन चुनावों में देखने को मिला, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है हम सेक्युलर हैं, सबका साथ देंगे, लेकिन वो फिर भी हिंदू बनने की तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मंदिर का ताला देखिए कांग्रेस हाँ, तो कांग्रेस सेकुलर है कहाँ पर?
जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो उस समय वो जातिवादी थे। ये गांधी ने हमारा सब कुछ छीना, डबल वोट छीना, हमारा अधिकार छीना, बाबा साहब के खिलाफ लड़े। जब वहाँ पर देश का बंटवारा हुआ तो गांधी ने मुस्लिम राष्ट्र अलग बना दिया। तो जब ये अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ताला खोला तब राजीव गांधी ने खोला। ये सेकुलर हैं कहाँ पर? और जितने दंगे हुए ज़्यादातर कांग्रेस के राज में हुए, अपने आप ही जैसे केजरीवाल बोलता था कट्टर ईमानदार और कट्टर चोर निकला, उसी तरह से सेकुलर बोल करके और ये कट्टर सांप्रदायिक। असली जो हिंदूवादी पार्टी वो तो कांग्रेस है। उनके गांधी ने मरते हुए कहा था हे राम, तो असली हिंदूवादी तो राम के पोषक तो यही हैं। तो ये कैसे सेकुलर हो गए? तो समझ से बाहर है। तो इसीलिए ये सारे एक हैं और बहुजन समाज पार्टी इनकी चुनौती है जो अब सामने बढ़ के आएगी। और कल बहन जी ने कह दिया अपने लोगों को तैयार हो जाओ, 2024 का जो रण होगा इस देश की राजनीति का रण, वो उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी भूमिका में आने वाली है। कल बहन जी ने ऐलान कर दिया लखनऊ से। तो इस बात को समझो कि बहन जी एक मजी हुई, एक परिपक्व राजनेता है। उन्होंने कुछ समझ करके मीटिंग बुलाई और अपना बयान दिया, उसमें कुछ ना कुछ तो है ना, वजन है। बड़ी तैयारी चल रही है 2024 की। बहन जी लखनऊ में है, आकाश आनंद महाराष्ट्र में तैयारी कर रहे हैं। देखिए बहन जी पूरे मैदान में है, खाली लखनऊ में नहीं है। ये 4 राज्यों के चुनाव में बहन जी ने जितनी रैलियां की हैं, जितने अपने जन से मिली हैं, पहली बार ऐसा मौका कि बहन जी पूरे खुले रूप से पूरे मैदान में दिखाई दी हैं। और अब उन्होंने तुरंत 2024 का बिगुल फूंक दिया है। तो इसका मतलब बहन जी ने अब ठान लिया कि इन मनुवादियों को पूरा लोहा लेना है, सामने खड़े होकर के इनकी चुनौती बननी है। और बहुजन समाज पार्टी चुनौती बनेगी, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है, इस देश के बहुजन खतरे में है। तो बहन जी को इनिशिएटिव लेना था, अब उन्होंने ले लिया और उन्होंने ऐलान कर दिया है। संविधान दिवस तो अभी सबने मनाया था, कहाँ संविधान खतरे में? देखिए वो तो सिर्फ दिखाने के लिए मनाया था ना, मन में कुछ और है। ऐसे तो मूर्तियां भी खड़े कर रहे हैं। जिस चंद्रशेखर राव ने बाबा साहब की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई तेलंगाना में, उसी ने कहा कि संविधान बदल दो, ये संविधान इसको चेंज करो, दूसरा लाओ, बदल दो। तो इनके कथनी करनी है, वोट लेने के लिए तो नाटक करते हैं ना। ये वोट लेने के लिए तो हमारे घरों में रोटी भी खाने आ जाते हैं, हमारे लोगों के साथ बैठ करके वो नहा भी लेते हैं गंगा में, हमारे लोगों के साथ नाटक करते हैं प्रधान जी और फलाने जी और ढिकड़े जी। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो हमारा SC/ST का रिजर्वेशन उसको तुम बेच देते हो, ख़त्म करते हो, हमारी पढ़ाई ख़त्म करते हो, हमारा जो बजट आता है उसको नहीं बांटते हो। तो इनकी साजिश है, हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं। तो ये इनकी साजिश है, भयंकर साजिश कि वोट लेने के लिए, राज सत्ता लेने के लिए तो कुछ भी नाटक करेंगे। लेकिन इसीलिए वही नाटक का पार्ट है कि संविधान की कसम यहाँ पर तो दिवस पे करेंगे, लेकिन वहाँ अपने वो आदमियों को भेज करके संतों को और अपने उन नाटक को, जो वहाँ सुदर्शन चैनल का वो जो मालिक है उससे जा करके कहेंगे शपथ ले लो, संविधान को खत्म करने की शपथ लेते हैं संविधान के विरुद्ध। तो ये बड़े पाखंडी हैं, इनकी अब साजिश में नहीं आना। बहन कुमारी मायावती ने अब ठान लिया है कि अब 2024 में इस देश से मनुवाद को उखाड़ के फेंकना है।